जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा तेरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada की जय। अभी हम लोग मंगलाचरण गाएंगे। मैं आपको मोबाइल पे भेज रहा हूँ ग्रुप में, आप भी साथ साथ पढ़िएगा। अभी व्हाट्सएप किया है, मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली यू विल यूज्ड टू इट। ठीक है, इसमें एक श्लोक नहीं है, मिसिंग है, बाकी सब है इसके अंदर। देखिए आपको मिला व्हाट्सएप पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताये कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्ये उज्ज्वला प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धात्म सिद्धांत द्वांत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्लम्बार सांबुधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ते विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। दिव्ये वृंदारणे कल्पद्रुमध्य श्रीमद्रत्नगारा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव वेष्ठाले विसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् राससारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्षन् वेणु सुनिर्गोपी श्री गोपीनाथ श्रीस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One more time. Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you. May I see your wonderful faces? Please switch on your videos. Hare Krishna. Okay. Jayesh Prabhu looking very different today. Yeah? Relaunched. Okay. Very good. Krishna Prabhuji, Varun Prabhu, please try to switch on your video. Okay. So in the last session, we started second chapter.
दूसरा अध्याय हमने शुरू किया था, उससे पहले सेशन में हमने पहला अध्याय डिटेल में चर्चा किया था। इसमें बताया गया था कि किस तरह से अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और उनके युद्ध ना करने के क्या क्या कारण हैं जो अर्जुन ने प्रस्तुत किए। ऑल द रीजंस व्हिच अर्जुन प्रेजेंटेड व्हाई ही कैन नॉट फाइट द बैटल, those reasons are also discussed in detail. ठीक है, and maybe may I request Nidhi Mataji to summarize what did we discuss in the last class. जो भी लास्ट क्लास चर्चा किया हमने उसके बारे में we shall summarize and then we'll go to very very important verse today. आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है. It is a turning point of Bhagavad Gita. ठीक है, so please listen carefully, take notes, okay, wherever required. Yes, Nidhi Mataji, over to you. Unmute yourself first. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. Yes, Mataji. लास्ट क्लास में प्रभु जी हमने ये सीखा कि सुनाई दे रहा है प्रभु जी? ऑडिबल है? Please go ahead. कि आज के लाइफ में भागदौड़ में एवरीबडी इज फेयरफुल एंड इट्स बिकॉज ऑफ की लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, जिसके कारण हमारा जो कंपैशन है वो हमारी बॉडी के लिए है रादर देन हमारी सोल के लिए. एवरीबडी इज बिजी सेविंग आवर बॉडी रादर देन सेविंग आवर सोल, जिसके कारण, और ये इसका कारण ये बताया था आपने कि एवरीबडी इज हैविंग मटेरियल गोल. उस चक्कर में उस कारण हम अपनी आत्मा का ज्ञान खो चुके हैं कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है, हमारा शरीर कुछ नहीं है. हमारा शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमारी आत्मा इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए आपने फिर हमारा एक लेसन हमें दिया था कि गुरु एक एब्सोल्यूट नीड ज़रूर है, गुरु की एक स्पिरिचुअल गाइड की नीड हमें है, जो हमें इस स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताए, उसकी नॉलेज के बारे में हमें गाइड करे. और सेकंड लेसन ये था गुरुजी कि जो हम गुरु अगर हमें चेस्टाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हमें स्कोल्ड करते हैं, तो उसे एज अ कर्स नहीं लेना चाहिए. इट्स अ ब्लेसिंग जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देगा, हमें भगवान के बारे में बताएगा, जो अल्टीमेटली हमें लिबरेट करेगा. थर्ड लेसन ये था गुरुजी कि जो हमारे वॉयलेंस की भी यूटिलिटी है, बट एट करेक्ट टाइम बाय करेक्ट पीपल. लाइक जैसे कोई क्षत्रिय है तो उनको हंटिंग अलाउड है, वो इसलिए कि हंटिंग के टाइम में ही कुड बी ट्रेन्ड, ताकि वो वॉर फील्ड में मतलब लोगों के साथ लड़ाई कर सके, मार सके. और किसी को मारना, मतलब एक क्षत्रिय के लिए किसी को वॉर के टाइम में मारना इज नॉट अ सिन. जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायलेंस, बट दैट इज नॉट अ सिन बिकॉज वो किसी की लाइफ को सेव करने के लिए किया जा रहा है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए. और जैसे एक क्षत्रिय जो है, जो राजा है, वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने सिटीजन को सेव करने के लिए करते हैं, तो उसको सिन की तरह नहीं लेते हैं, उसकी भी यूटिलिटी है. लास्ट चीज आपने बताई थी गुरु प्रभु जी की जो गुरु जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी खो दी है टू बी अ गुरु, टू बी अ टीचर, उनको अबेंडन करना, उनको छोड़ना इज नॉट अ बैड थिंग, इज नॉट अ सिन. और अंत में गुरुजी आपने महामंत्र का जाप करने की का यूटिलिटी बताया था कि वैसे बोला जाता है कि कृष्ण का एक नाम, एक शुद्ध नाम ही काफी होता है, बट उस शुद्ध नाम, वो शुद्ध नाम के लिए हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए मिनिमम जो बोला जाता है 16 माला एंड मोर देन दैट, ताकि सिर्फ एक वो शुद्ध नाम निकल सके हमारे मुंह से. बट वो शुद्ध नाम निकालने के लिए हमें बहुत तप करने होते हैं, बहुत जाप करना होता है. और महामंत्र की क्या यूटिलिटी है वो भी बताया था, वो हमारी आत्मा को प्योरीफाई करता है.
सकती थी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेन्ड। Thank तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि पहले अध्याय में अर्जुना gave 4 reasons why he refused to fight the battle, and 5th reason is explained in the first section of chapter 2. दूसरे अध्याय के पहले जो सेक्शन है उसके अंदर अर्जुन अपना 5वां कारण देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था किस तरह से जो है भगवान अर्जुन को डांटते हैं। कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने, कल्मशम, क्लैब्यम, हृदय दुर्बल्यम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे हृदय में ये इम्प्योरिटी, ये दुर्बलता कहाँ से आ गई। अर्जुन सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, कितना बड़ा करुणामयी हूँ कि मैं अपने गुरु के ऊपर हमला करने से मना कर रहा हूँ, युद्ध करने से मना कर रहा हूँ, भीष्म पिता वहां पे हमला करने से मना कर रहा हूँ, कृष्ण शायद प्रसन्न हो जाएंगे मेरे से, मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन कृष्ण ने उनको डांटा है, कैसे कैसे बोल के, कुतस, कहां से ये गंदगी तुम्हारे हृदय में आ गई। तो इससे बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है हमारे को कि जो भौतिक रूप से करुणा नजर आती है हमारे को, दया नजर आती है, वो एक्चुअली करुणा नहीं है, वो एक्चुअली दया नहीं है। यदि हमको समझना है व्हाट इज द रियल कंपैशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। जब तक हम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि असली समाज सेवा क्या है। तो आजकल जितने भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं वो दिखने में बहुत अच्छी दिखती हैं। जैसे अर्जुन की भी समाज सेवा ही दिखाई दे रही थी, जब अर्जुन ने मना की युद्ध करने से, लग रहा था कि बहुत अच्छे कारण दे रहा है अर्जुन, लेकिन भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक शरीर के धरातल पर समाज सेवा और आत्मा के धरातल पर समाज सेवा में बहुत फर्क है। शरीर के धरातल पर समाज सेवा एक क्षणिक लाभ देती है, टेम्परेरी बेनिफिट, लेकिन आत्मा के धरातल पर जो समाज सेवा है वो व्यक्ति की समस्याओं का मूल से, जड़ से समाधान करती है। इसलिए मटेरियल कंपैशन एंड स्पिरिचुअल कंपैशन दोनों में बहुत अंतर। देखो जितने सारे लोग अस्पताल खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, भूख खाना खिलाते हैं, ये भी समाज सेवा है, लेकिन ये लोगों की समस्याओं का अंत नहीं करती, क्षणिक टेम्पररी उनको रिलीफ देती है। लेकिन जब प्रभुपाद गए, हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं, व्हेन ही वेंट टू यूएस, जो उन्होंने किया, उन्होंने जो शूद्र स्तर के व्यक्ति थे उनको ब्राह्मण स्तर तक परिवर्तित कर दिया, लेकिन उनके सारे अवगुण खत्म कर दिए। इस जन्म में भी उनको सुखी कर दिया, और जो जिस तरह के कार्य वो कर रहे हैं उनसे उनका अगला जन्म भी सार्थक हो गया। दिस इज कॉल्ड रियल स्पिरिचुअल कंपैशन, which makes this life comfortable, peaceful, and also assures next life is under control. ये जन्म भी सार्थक और अगला जन्म भी सार्थक। इस तरह का जो दया है, करुणा है, that is real compassion, which can be done only when one understands the value of soul. क्योंकि आजकल लोगों को पता ही नहीं है, इस ज्ञान का बहुत अभाव है, इसलिए सब लोग जो शरीर के धरातल पर कार्य हैं उन्हीं में लगे हुए। हर रिसर्च जो है शरीर को सुख पहुंचाने के लिए है कि नहीं? हर नया इन्वेंशन शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, हर नया मॉडल शरीर को सुख देने के लिए, है कि नहीं? कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे विश्व में जहां पर आत्मा ज्ञान दिया जाता है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जो व्यक्ति को परम सुख, परम आनंद प्रदान कर सकती है, उसका ज्ञान बांटा ही नहीं जा रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टुडे। इसलिए भगवद गीता हमको पढ़ना और पढ़ाना दोनों महत्वपूर्ण है। हमको भी सीखना चाहिए भगवद गीता क्या सिखाना चाहती है हमारे को, और एक बार हम सीख जाएं तो इस ज्ञान को हमको बांटना चाहिए। वी शुड स्प्रेड दिस नॉलेज टू मासेस। जो भी हमारे आसपास संबंधी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको समझाते रहना चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी सीखते हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास किसी ना किसी एक व्यक्ति को जरूर बताइए। श्रवण करने के बाद जब तक कीर्तन ना हो, यानी कि उसको बोला नहीं जाए, तब तक स्वाध्याय पूरा नहीं होता है। आप भी उसको ठीक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार आप सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो किसी को बड़े विश्वास से बताएंगे, तब आपका अध्ययन पूरा हुआ। तब तक अध्ययन पूरा
नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभी क्योंकि आप काफी लोग अभी भी जुड़े हैं, सबसे निवेदन है आपसे, जो पुराने लोग हैं वो भी, सबसे निवेदन है कि जो भी आप सुने संकल्प कीजिए कि उसको समझने के बाद हम किसी दूसरे एक व्यक्ति को जरूर बताएंगे before the next class. Is that a fair deal? That is your fees for this class. यही इसका प्राइस है, ठीक है? Is that okay? Please raise your hand if everybody is okay. Okay, let me see who is not raising hand. राकेश, प्रभु जी, माता जी दोनों हाथ नहीं उठा रहे, क्यों भाई? ओके, ठीक है, ओके, ओके विद मी, वेरी गुड। ममता माता जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो इफ इट इज ओके। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। नाउ let's understand today's verse, which is supposed to be very, very important verse. Let me first project. तो यहां पर हमने फिनिश किया था दूसरे अध्याय का 4, 5, 6, ये तीनों श्लोक पढ़े थे, और हमने कहा था कि किस तरह से अर्जुन अभी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना चाहिए। अर्जुन युद्ध छोड़कर भीख मांग कर गुजारा करने को तैयार है, क्योंकि अर्जुन के मन में कोई लोभ नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मोह है, मोह के कारण प्रभावित है, अपनों को देखकर मोहित हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। जब कंफ्यूज होने के बाद अब अर्जुन क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। 7वां नंबर श्लोक। सबके पास भगवत गीता है? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, सबके पास है? Does everybody have? हाँ, अच्छा ठीक है, I might ask someone to read, okay? Yes, मैं श्लोक बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराइएगा। ये दिस इज 7th श्लोक फ्रॉम 2nd chapter, 2.7। कार्पण्य दोषो उपहास स्वभावा, कार्पण्य दोषो उपहास स्वभावा, कार्पण्य दोषोपहास स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहास स्वभावा, कार्पण्य दोषोपहास स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यस्यास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। One more time, please. कार्पण्य दोषोपहा स्वभावा कार्पण्य दोषोपः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यस्यास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसका एक एक शब्द का शब्दार्थ पढ़िए और बाद में इसका भावार्थ पढ़िए। कार्पण्य, कार्पण्य मतलब प्रभु जी मेरे को ही पढ़ना है। हाँ प्लीज गो अहेड। कार्पण्य इज कृपणता, दोष मतलब दुर्बलता से, उपहत मतलब ग्रस्त, स्वभाव का मतलब है गुण या विशेषताएं, पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं, त्वाम तुमसे, धर्म के बारे में, धर्म, समूढ़ मतलब मोहग्रस्त, चेता मतलब हृदय में, यत मतलब जो, श्रेय मतलब कल्याणकारी, स्यात मतलब हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् वह, मैं मुझको, शिष्य शिष्य, ते तुम्हारा, अहम मैं, शाधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। एक बार फिर से पढ़िए प्रभु जी इसका भावार्थ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो आप देख रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर अर्जुन क्या कर रहा है? अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, ही इज एक्नॉलेजिंग हिज वीकनेस। जिस वीकनेस के कारण, दुर्बलता के कारण वो अपना स्वधर्म निभाने से इनकार कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है और क्या कर रहा है? शिष्यास्तेहम शाधि माम त्वम। भगवान कृष्ण को कह रहा है कि कृपया मुझे अब अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अभी तक दोनों सखा थे, बोथ वर एक्टिंग एज फ्रेंड्स। ओके, नाउ अर्जुन इज सरेंडरिंग अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं को शिष्य के रूप में। ठीक है, अब सखा का संबंध खत्म। अब इस श्लोक से गुरु और शिष्य का संबंध। ठीक है, यदि हमको किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, यारी दोस्ती में कोई ज्ञान नहीं मिलता है कि नहीं? आपको दूसरे को जिससे ज्ञान प्राप्त करना है उसको गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उस ज्ञान को समझ पाएंगे। सेम लेवल पे ज्ञान का प्रवाह नहीं होता है कि नहीं? जैसे पानी की दो टंकियां हैं, सेम पानी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जब एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है तब पानी अच्छे से प्रवाह होता है कि नहीं? तो जब तक गुरु को हम ऊपर स्थान पे नहीं बिठाते और स्वयं नीचे नहीं बैठते तब तक ज्ञान का प्रवाह नहीं होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो यू हैव टू एलिवेट योर गुरु एंड यू हैव टू कम डाउन एज अ शिष्य एंड देन सीक नॉलेज फ्रॉम योर गुरु। ये प्रिंसिपल है ज्ञान प्राप्त करने का, नम्रता है। सबसे पहले क्या सीखते हैं श्लोक से? जब आपको किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको बहुत नम्र स्वभाव का होना चाहिए, ठीक है नहीं? कभी भी हम चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ क्लास में नहीं बैठ सकते। मुझे याद है कभी कभी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक दो विद्यार्थी होते थे जो वो टीचर का ही ज्ञान चेक करने को हमें लगे रहते थे, है कि नहीं? कितना पता है इसको, लेट मी आस्क दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ मच ही नोज। ये नम्रता नहीं है, क्या है? अहंकार है। तो उस अहंकार
मानसिकता से कभी भी व्यक्ति इस तरह के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा हमको क्लास में नम्र स्वभाव बना के रखना है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है तो वी शुड क्लैरिफाई, बट वी शुड नॉट चैलेंज, वी शुड नॉट चैलेंज। नहीं तो हम नम्रता के उसको पार कर लेंगे और फिर एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य बनने का अधिकार छोड़ देंगे। तो सबसे पहला जो ज्ञान अर्जुन सिखा रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से, कि हमको नम्रता से गुरु की बातों को स्वीकार करना चाहिए, गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरु का जो पदवी है और अपना स्थान, दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अर्जुन शुरू में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कार्पण्य। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द आया है कृपणता से। किससे? कृपणता से। दो शब्द हैं शास्त्रों में, एक होता है कृपण, एक होता है ब्राह्मण, जो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या क्या? एक कृपण और दूसरा ब्राह्मण। कृपण वो व्यक्ति होता है जिसको सरल भाषा में कहते हैं कंजूस, है ना, माइजरली पर्सन। अब कौन माइजरली पर्सन होता है? हु इज कंजूस? कंजूस वो व्यक्ति है जिसके पास क्षमता है लेकिन वो क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता है। अर्जुन के पास क्षमता है इस युद्ध को जीतने की, लेकिन उस क्षमता को नकार के युद्ध करने से मना कर रहा है। एक मान लो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, खूब धन है, लेकिन वो धन का इस्तेमाल नहीं करता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, फिर भी वो लोगों से भीख मांगता है, इस तरह जीवन गुजारा करता है, तो कृपण है। यानी कि जो उसके पास धन है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसी तरह से ये समझना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जिसके पास क्षमता है, क्यों क्षमता है? क्योंकि उसके पास मनुष्य का शरीर है, इसलिए क्षमता है उसके पास अपने सारे दुखों का समाधान ढूंढने की। To find out the root cause of all problems, he has the ability because he has a human form of life. But he is not using that ability. लेकिन वो उस क्षमता को, उस कार्य क्षमता को, उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है to find out solution for his real problems. उसका सारा ध्यान कहाँ जाता है? घर में, कार में, बीवी बच्चों में है, लेकिन अपनी समस्याएं शास्त्रों में बताई गई हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो असली समस्याएं हैं वो बुढ़ापा है। सबको पता है बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है। हमने नहीं देखा होगा, अपने माता पिता को देखा होगा, अपने दादा दादी को देखा होगा कि कितना कष्ट होता है बुढ़ापे में, है। तो जब व्यक्ति को कष्ट हो तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकती है कि नहीं? अब किसी को टेम्परेचर 105 है, क्या वो नॉर्मल कंडीशन है? नहीं, एबनॉर्मल है। इसी तरह से हमारे दांत गिरते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। हमारी त्वचा नरम होती है, एकदम रूखी हो जाती है, ये एबनॉर्मल है। बाल सारे सफेद हो जाते हैं, एबनॉर्मल है। टांगे टूट जाती हैं, घुटनों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, आंख की रोशनी कम हो जाती है, सब एबनॉर्मल है। तो जब ये चिंतन करता है कि ये प्रॉब्लम, ये एबनॉर्मलिटी मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है, उसका मूल कारण क्या है, मुझे मृत्यु क्यों आती है, इतनी सारी बीमारियां क्यों लगती हैं, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने मनुष्य जन्म यानी कि हायर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है, नहीं करता है, तो वो कृपण है। क्योंकि क्षमता है लेकिन क्षमता का इस्तेमाल, उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस भौतिक जगत में सारे कृपण हैं। क्या है? सब कृपण है, क्योंकि सब केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए। खाओ पियो और ऐश करो। कौन से रेस्टोरेंट जाना है, कौन सा ब्रांड का टी शर्ट लेना है, कौन से जूते लेने हैं, कौन सी कार लेनी है, कौन सा प्लास्टर कराना है, कौन सा पेंट कराना है, बस इसी में पूरा जीवन लग जाता है। यस और नो?
Yes or no? Please shake your head. Yes. I agree. So anyone who is simply engaged in these animalistic propensities, क्योंकि जानवर भी यही करता है कि नहीं? जानवर भी कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे सेक्स लाइफ एंजॉय करनी है, उसी में लगा. इनफैक्ट दे डू बेटर देन अस. दे बेटर देन अस इन अरेंजिंग दीज 4 थिंग्स. उनको 24 घंटा मेहनत नहीं करनी पड़ती खाना खाने के लिए. हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए? यस और नो? 14 घंटा मेहनत करते हैं हम 4 चपाती खाने के लिए. तो जब व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास नहीं करता है, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, उसको शास्त्रों की भाषा में कृपण कहा जाता है. वो कृपण दोष से पीड़ित है. और अर्जुन भी स्वीकार कर रहा है. क्या स्वीकार कर रहा है? मेरे पास क्षमता है, लेकिन मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा. इस दोष से पीड़ित हूं. उपहत स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण जो मेरा स्वभाव है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा. ब्राह्मण का अपना स्वभाव होता है, क्षत्रिय का अपना स्वभाव होता है, वैश्य का अपना स्वभाव होता है, शूद्र का अपना स्वभाव होता है कि नहीं? जैसे कुत्ते का स्वभाव है कि नहीं? उसको नहीं बदल सकते आप कुत्ते को राजा की ड्रेस पहनाकर एक सिंहासन में बिठा दो, कब तक बैठ पाएगा? जैसे वो देखेगा सामने एक बिल्ली आ रही है, तुरंत भौंकना शुरू कर देगा, है कि नहीं? भूल जाएगा कि मैं राजा के वेश में बैठा हूं. स्वभाव है उसका. तो इस तरह से हर व्यक्ति का 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका अपना अपना कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति का, उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है. क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है और ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है? क्षत्रिय का स्वभाव है वीरता दिखाना, युद्ध लड़ना, बहादुरी दिखाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना. फॉरगिवनेस, माफ करना ब्राह्मणों का स्वभाव है. लेकिन बदला लेना क्षत्रिय का स्वभाव है. यस और नो? है कि नहीं? क्षत्रिय कोई चैलेंज करे, क्षत्रिय मना नहीं कर सकते, तुरंत स्वीकार करते हैं. शकुनी ने चैलेंज किया हमारे साथ गैम्बलिंग मैच खेलो, युधिष्ठिर मना नहीं कर पाया, मान गया. क्या क्षत्रिय है. एक बार एक ब्राह्मण ने देखा एक स्कॉर्पियन पानी में डूब रहा था, तो स्कॉर्पियन को निकाले पानी में से. निकालते समय स्कॉर्पियन ब्राह्मण को काटे, ठीक है. फिर देखे स्कॉर्पियन फिर अंदर जा रहा है, फिर ब्राह्मण उसको निकाले और निकालते हुए फिर स्कॉर्पियन काटे ब्राह्मण को. तो ऐसा कई बार देखकर एक व्यक्ति पास में खड़ा था, आया उनके पास, पूछा ब्राह्मण से, ब्राह्मण जी आपको काट रहा है बार बार, आप इसको बार बार क्यों निकाल रहे हैं? क्यों इसको बार बार निकाल रहे हैं? बोलते हैं उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना. बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना. और ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? बचाना. तो ब्राह्मण मतलब उदार दिल. उदार दिल मतलब अपनी क्षमता का उपयोग करना. ब्राह्मण को पता है जीवन का लक्ष्य क्या है. कृपण का एकदम उल्टा. आपको जीवन का लक्ष्य पता लग जाए और उसके अनुसार अपनी क्षमता से आप कार्य करें तो आप भी ब्राह्मण हैं. ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं होता है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, नहीं. गीता में भगवान बताएंगे आगे, क्या बताएंगे? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग. ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं ये अपने गुणों से और अपने कार्यों से जाने जाते हैं, अपने जन्म से नहीं. जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है ना, जब तक वो पढ़ाई नहीं करे, एमबीबीएस ना करे, एमडी ना करे, प्रैक्टिस ना करे, तब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे, है कि नहीं? वकील का बेटा अपना वकील नहीं बन जाता है, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उस योग्यता को हासिल करना पड़ता है. इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय भी गुणों से ब्राह्मण बनते हैं या गुणों से क्षत्रिय बनते हैं, जन्म से नहीं. तो अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूं, कृपणता से मैं पीड़ित हूं. पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मुझे बताइए मेरा धर्म क्या है, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए. So this is acknowledgement that is I am suffering. Number 1. 2, I don't know what is the solution of this problem. 3,
यू नो द सोल्यूशन, प्लीज टेल मी। ठीक है नहीं, स्वीकार करना कि हमें पता नहीं है इनका समस्याओं का समाधान, और गुरु से पूछना नम्र भाव से, कृपया आप मुझे बताइए इसका समाधान क्या है। अर्जुन पूछ रहे हैं मेरा धर्म क्या है इस स्थिति में, कृपया मुझे उससे अवगत कराइए। फिर पूछते हैं यश श्रेया स्याम निश्चितम ब्रूहितम, निश्चित रूप से मुझे बताइए। क्या बताइए? यश श्रेया है। अल्पना माता को पता है श्रेया प्रयास में अंतर क्या है? यस माता जी। जो सबसे बढ़िया हो, श्रेष्ठ कर हो। एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ठीक है, धुएं निकाल रहा है, अब ये श्रेयस्कर है कि प्रेयस्कर है? अल्पना माता जी सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। एक व्यक्ति सिगरेट लेके पी रहा है, ये श्रेयस है कि प्रेयस है? प्रेयस है। क्यों? नुकसानदायक है। हाँ, तो शॉर्ट टर्म में उसको थोड़ा सा आनंद मिलता है और लॉन्ग टर्म में इट बिकम्स सफरिंग। ठीक है, तो जो हमको इंस्टेंट बेनिफिट दे लेकिन लॉन्ग टर्म में सफरिंग दे उसको बोलते हैं प्रेयस। लेकिन जो हमको इंस्टेंट हो सकता है थोड़ी सफरिंग दे लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट दे उसको बोलते हैं श्रेयस। ठीक है, ये श्रेयस और प्रेयस में अंतर है। तो अर्जुन बोल रहे हैं मेरे को श्रेयस्कर बताइए, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है लॉन्ग टर्म में, उस तरह का समाधान बताइए, मुझे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए। इसलिए हमको भी जीवन में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं निकालने चाहिए, है कि नहीं? इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कोचिंग, इंस्टेंट नूडल्स, हर चीज शॉर्ट टर्म, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। है इंस्टेंट मतलब यू विल नॉट गेट द क्वालिटी, इजंट इट? जैसे एक बच्चा है, उसका एग्जाम है, ठीक है, पर वो परवाह नहीं करता, वो खेलने में व्यस्त रहता है। ये प्रेयस्कर है, वो खेलने के आनंद लेकर वो बच्चा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका असर क्या होगा, वो पढ़ाई में फेल हो जाएगा, एग्जाम फेल हो जाएगा, उसका चिंतन नहीं है। ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इस तरह से पूरा मानव समाज जो है केवल शॉर्ट टर्म सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगा है, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट इंद्रिय तृप्ति, बस यही उद्देश्य है पूरे समाज का। लेकिन अर्जुन कहता है मुझे इंद्रिय तृप्ति का समाधान नहीं चाहिए, मुझे टेल मी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो ये ब्राह्मण का गुण है, दूर की सोचता है लेकिन मतलब कि खाली इंस्टेंट बेनिफिट देख के वो डिसीजन नहीं लेता है। लेकिन कभी कभी बिजनेस में भी हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनका शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है कि नहीं, उसका शॉर्ट टर्म में तो बहुत नुकसान है, इतना इंटरेस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता है आपको है कि इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ये श्रेयस्कर है कि नहीं? तो श्रेयस और प्रेयस में ये अंतर है। अर्जुन को समाधान चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, इस जन्म में भी हो और अगले जन्म में भी हो, ऐसा समाधान चाहिए। कितने लोग आजकल सोचते हैं कि मेरे को अगले जन्म का बेनिफिट तभी चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको आत्मा का, इससे सोचते ही नहीं है कि हमारा एक और जन्म होने वाला है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं निश्चित रूप से मुझे बताइए विच इज गुड फॉर मी इन द लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए हितकर है मुझे वो बताइए, वैसा समाधान दीजिए। तो गुरु से भी ऐसा समाधान मांगना चाहिए। गुरु के पास आप जाके मत बोलिए कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं? ये इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हम गुरुओं से। क्या पूछते हैं? मुझे आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए, मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है। इस तरह के प्रश्न हमको पूछने चाहिए जो श्रेयस्कर है। क्या है? श्रेयस्कर है। शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मैं आपके चरणों में प्रपन्नम मतलब शरणागति। अर्जुन अब भगवान के शरणागत हो गए। ये दूसरा लक्षण है शिष्य का कि अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है। पूर्ण रूप से शरणागत का मतलब क्या है? जैसा गुरु कहते हैं वैसा
जीवन आचरण करने का प्रयास करें, है कि नहीं? एक शिष्य के लिए उसकी गुरु की वाणी भगवान की वाणी, एक शिष्य के लिए उसकी गुरु की वाणी भगवान की वाणी के तुल्य है। वैसा ही वाणी को पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु भी शास्त्रों से बोल रहे हैं, अपना कोई मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज नहीं है, उन्होंने घर पे कुछ ज्ञान बनाया, वो भी गीता भागवतम से बोलते हैं। तो गुरु की वाणी को भगवान की वाणी समझकर उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से अमल करने का प्रयास करना ही शरणागति। नहीं तो हम सुनते रहे हर क्लास, लेकिन कुछ भी करने का प्रयास ना करें, इसका मतलब शरणागत नहीं। इसका मतलब क्या है? शिष्य शरणागत नहीं। हर क्लास में गुरु बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन शिष्य बोलता है नहीं अभी नहीं, बात अभी समय नहीं है। तो ये शरणागति का लक्षण नहीं है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं शरणागत हूं, जैसा आप मुझे कहेंगे बिल्कुल वैसा ही मैं करने का प्रयास करूंगा। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी श्लोक के बाद, 2-3 श्लोकों के बाद जो है भगवान भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो गुरु का भी ज्ञान तब मिलता है जब शिष्य शरणागत हो, शिष्य के अंदर नम्रता हो, शिष्य दूर जो उसके सबसे श्रेयस्कर है उसके बारे में प्रश्न पूछता हो और अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हो। लेकिन इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने क्या लिखा है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्वास प्रभु जी पढ़िए इसका तात्पर्य। सब ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों से पूछूंगा आपने क्या सुना। ओके, बी अटेंटिव। तात्पर्य: यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस देवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक पाठ में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है: यो वा एत दक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मा लोल्या कांतिवृत सकृपण। थोड़ा मुश्किल है पढ़ने। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने के लिए करता है। यह एत दक्षर गार्गी विदित्वा स्माल्यो कात्प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया है कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था,
किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान को के बिना वो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। Now, आप लोगों ने क्या सुना आप बताइए ब्रीफली, वन पॉइंट। ये सब बाकी जो अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। You should always keep your video switched on, okay, unless you have a bandwidth issue or some other problem. Sanskriti, can I see you beta? Okay, yes, who would like to say something? हाथ खड़ा कीजिए, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या सुना आपने? यस पल्लवी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी मैंने ये सुना कि हमें अगर कुछ सीखना है तो हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो बीइंग इन रिलेशनशिप विद द फ्रेंड, we can't being at the same level, we can't learn from each other. तो जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको अपना गुरु माना और अपने आप को समर्पण कर दिया ताकि वो सीख सके। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। सो गुरु को समर्पण बहुत आवश्यक है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एनीवन एल्स? यस राकेश प्रभु जी। हमें बोनाफाइड गुरु के पास जाना चाहिए, स्पिरिचुअल गुरु, और जो गुरु जो कह रहे हैं उनका इंस्ट्रक्शंस अपने को एग्जीक्यूट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी आप अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। हाँ बहुत अच्छा। दो चीजें बताइए प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण। वन, बहुत से गुरु हैं आजकल अवेलेबल, है कि नहीं, और उन्हें गुरुओं का नाम भी खराब किया है काफी, है। इसलिए गुरु सिलेक्ट करने से पहले यू शुड फाइंड आउट वेदर ही इज बोनाफाइड और नॉट। ये गुरु प्रमाणिक है या प्रमाणिक नहीं, ठीक है। प्रमाणिक कौन गुरु होते हैं? शास्त्रों के अनुसार वैष्णव संप्रदाय में 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। एक है ब्रह्म गौड़िया, मैंने डीवाईएस में बताया था, जिन लोगों को सुना होगा। ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इस्कॉन जो है ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय से जुड़ा हुआ, बोनाफाइड है, ठीक है। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे यहां से वो शास्त्रों के ऊपर आधारित, ठीक है। हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं, अपना मन का कुछ नहीं लगाते ठीक है। जो व्यक्ति अपना मन का भाव रख दे साथ में तो वही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसके मन के भाव की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। कृष्ण का भाव क्या है वो इंपॉर्टेंट, कृष्ण का मूड क्या है वो इंपॉर्टेंट, कृष्ण ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद ने पुस्तक का नाम रखा भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा कृष्ण ने कहा है, वही सेम मर्म, वही सेम मूड आपको भगवत गीता में मिलता है। नहीं तो बहुत सारी भगवत गीताएं उपलब्ध है मार्केट के अंदर, जिसको पढ़कर लोग भक्त नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो एज इट इज प्रमाणिक नहीं। और ये भगवत गीता करीबन 90 भाषाओं में उपलब्ध है पूरे विश्व भर में। हर देश का व्यक्ति पढ़ रहा है इसको, और पढ़ के उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि ये प्रमाणिक है।
तो इसलिए प्रमाणिक शास्त्र, प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक वक्ता होना अत्यंत आवश्यक है जब आप किसी भी ज्ञान को ग्रहण करना चाहें। और दूसरा, प्रभु ने बताया कि गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके प्रति शरणागति, उनको एज इट इज पालन करने का गंभीरता से प्रयास करना एक शिष्य का लक्षण है। Then only we can. Now always remember, now we all are students of none other than Supreme Lord Shri Krishna. Better we become serious. है कि नहीं? हम कोई साधारण गुरु नहीं है हमारे। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो उनको गुरु नहीं बोल सकते हम लोग, वो गुरु नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू जो उस अंधकार से लेके प्रकाश में लेके जाए, उसको गुरु कहते हैं। और जो प्रकाश से अंधेरे में लेके जाए उसको गुरु नहीं कहते। जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है, यदि व्यक्ति प्रकाश में है तो उसको अंधकार में ले जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कॉलिंग एनीवन एंड एवरीवन गुरु। कराटे गुरु, बैडमिंटन गुरु, ये सब गुरु नहीं है। ओके, गुरु इज वन हु गिव्स यू स्पिरिचुअल नॉलेज टू रिमूव योर इग्नोरेंस, to teach you what is the factual position of yourself, Supreme Lord, this material world, and what is our duty, क्या करना चाहिए हमारे, वो गुरु। ओके, सो गुरु के प्रति शरणागति मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शंस के प्रति शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, यस, थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? बोलिए, कौन कहना चाहते हैं? ये अल्पना माता जी बोलिए। हमें अपनी कृपणता दूर करके और आत्म साक्षात्कार के ज्ञान की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने शारीरिक जो कष्ट है उनको दूर करने में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को मृत्यु से बचा सकता हूँ, मेरे परिवार को बचा सकता हूँ, जबकि ये सब कुछ नहीं होता है और हम इसी में उलझ के रह जाते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसको स्किन डिसीज। चर्म रोग कहते हैं स्किन डिसीज, ये चर्म की बीमारी है। ये सोचना कि परिवार मेरे को बचा लेगा और मैं परिवार को बचा लूंगा, इसी विश्वास के साथ जीवन भर मेहनत करते रहते हैं। कृष्ण प्रभु ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आया अच्छे से कृपणता का मतलब, एक बार समझाइए माता जी, कृपणता का मतलब क्या है? कृपणता मतलब कंजूसी से है, जो अपने ज्ञान की ओर नहीं जाकर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जो परिवार और समाज से रिलेटेड उसी में लगा रहता है, अपने आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं जाता है। दैट इज कृपणता। जिसमें जो कृपणता मतलब योग्यता है करने की, लेकिन उस क्षमता का को नहीं इस्तेमाल नहीं करता। धन है मेरे पास लेकिन धन का इस्तेमाल नहीं करता, बुद्धि है मेरे पास लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसको कृपण कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। चित्रा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कर्पण के बारे में, मैं बताई थी ब्राह्मण के बारे में। अ पर्सन हु नोज, जिसको अपनी ड्यूटीज पता है, जिसको पता है कि उसका जन्म किस वजह से हुआ है। इको आ रहा है माता जी, आप साथ में बैठे हैं सिलेंडर पर, उनको बोलिए आप माइक ऑफ करेंगे। हाँ, वो कर रहे हैं। इको आ रहा है। हाँ बोलो। Unmute yourself. First unmute yourself. Yes, go ahead please. जैसा कृपण होता है वैसे उसका अपोजिट होता है ब्राह्मण, who knows. Can't hear. Earlier was better. चलो वो चला। Yes, go ahead please. हेलो। हाँ जी, हाँ बेटर। अभी ऑडिबल है? वेरी मच ऑडिबल। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कार्पन जैसे होता है उसका अपोजिट होता है ब्राह्मण, जिसको पता है कि उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है और वो अपने पारिवारिक जीवन में होते हुए भी वो ये सरेंडर कर देता है कि मेरा परिवार और हमारा ध्यान भगवान रखेंगे, और वो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देता है। यस, बहुत अच्छा।
है। तो ब्राह्मण मतलब भगवान पर निर्भर रहता है, अपनी योग्यताओं पर निर्भर नहीं रहता है। बहुत बड़ा अंतर है। एक भक्त का भी आत्मविश्वास होता है, he is also confident, but his confidence comes from his dependence on Supreme Lord, not on his material qualification. जैसे एक बच्चा मान लो जा रहा है गली में, तो सामने एक बड़ा बच्चा खड़ा है, वो धमकाता है उसको, बच्चा डर के भागता है कि नहीं? तो बच्चा अपने पिताजी को साथ लेके आता है, पिताजी का हाथ पकड़ के आता है। आप दूसरा बच्चा धमकाएगा उसको, धमकाएगा भी तो इस बच्चे का प्रतिक्रिया क्या होगा? विल ही बी स्केर्ड? नो, ही इज होल्डिंग हिज फादर्स हैंड। ठीक है ना? तो उसका विश्वास अपनी क्षमता पे नहीं है, जिनका हाथ पकड़ा है उनकी क्षमता पे है, इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो डिवोटीज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हिज डिपेंडेंस ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, एंड ए नॉन डिवोटीज कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम हिज लिमिटेड क्वालिफिकेशन। अपनी जो सीमित योग्यता है एक अभक्त की, उसका विश्वास उस पर निर्भर करता है, लेकिन भक्त का विश्वास भगवान की असीमित क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए उसका आत्मविश्वास और ज्यादा होता है। डिवोटीज आर फियरलेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम लॉर्ड। भगवान पर निर्भर करते हैं, रहते हैं हमेशा। यस, एनीवन एल्स? थैंक यू माता जी, चित्रा माता जी। एनीवन एल्स? Anyone else? Rakesh भाई वेट कीजिए, let me see somebody else. Yes, अपना विश्वास प्रभु जी, please go ahead. Unmute yourself first. Yes. या प्रभु जी, इसमें एक चीज ये बताइए कि इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता जो है उसमें बहुत अच्छे से वर्णित है कि अर्जुन किस भाव के अंदर गीता के ज्ञान को समझ रहा है, और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे गुरु सो कॉल्ड ऐसे हैं जो समझाते हैं कि हमें कृष्ण की शरण में जब जानना चाहिए, वो मतलब इस शरीर रूपी कृष्ण में नहीं जाना चाहिए, और एक अजन्मा कृष्ण उसकी शरण में जाना चाहिए, ऐसी चीज बताते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण के मतलब बाह्य और अंतर शरीर के अंदर कोई अंतर नहीं है, और गीता को आप कृष्ण के बिना नहीं समझ सकते और कृष्ण की भक्ति के बिना नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा है, ये कंफ्यूजन में नहीं आना है। मैंने एक बार एक गीता क्लास अटेंड किया उदयपुर में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ के वाइस चांसलर उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, तो मुझे बुलाया, तो मैं अटेंड करने के बाद वो बोल रहे थे कि हम गीता को तो मानते हैं, लेकिन कृष्ण है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, गीता का उपदेश इज व्हाट इज रेलेवेंट। मैं सोचा आप बिना कृष्ण की गीता कैसे हो सकती है? तो इस तरह के व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे जो गीता में विश्वास करते हैं, कृष्ण में विश्वास नहीं करते, है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्तियों से बड़ा सतर्क रहना है, बच के रहना है। कृष्ण स्वयं भगवान है, अंदर बाहर सब एक है भगवान का कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। ओके, तो इसलिए कृष्ण को हमने, आपको याद होगा पहले ही सेशन में हमने डिस्कस किया था, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए स्टूडेंट। शिष्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, जिन्होंने भगवदगीता का ज्ञान दिया। अंदर बाहर कुछ नहीं, अंदर बाहर सब एक है कृष्ण का, अलग अलग नहीं। ये बता रहे हैं विश्वास प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, एनीवन एल्स? Make some different point. Ruchi Mata, you want to say something? जी प्रभु। Yes. इसमें मेरी आवाज आ रही है? आ रही, प्लीज गो अहेड। इसमें शिष्य की योग्यता के बारे में बताया है, जो मुझे लगा कि जो गुरु है उसका ज्ञान आपको शरणागति जाने तक, और जब आपके कुछ शिष्य के गुण बताएं, जैसे आप नम्र होने चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति, आप अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार कर लें और गुरु के अनुरूप आचरण करने को यदि तैयार है, तो आप गुरु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत तो अच्छा, एलिजिबिलिटी है। वेरी नाइस। गीता में भगवान बताते हैं, बाद में एक श्लोक बताते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं तद विद्धि, ये चौथे अध्याय में श्लोक आता है, तद विद्धि। राधिका माता ही नहीं बैठेगा आज, नजर नहीं आ रहे?
Where is she? कहाँ है? माता जी आज एब्सेंट लगा दी मैंने आपकी क्लास में। अच्छा 1 मिनट हुआ था। तो भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि हमको उस गुरु की शरण लेनी चाहिए जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी, जो स्वयं तत्वदर्शी है, जिसने स्वयं इस तत्व का साक्षात्कार किया है, रियलाइज किया है, वैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए वो भी बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन। आपने देखा होगा इस्कॉन में लोग कैसे प्रणाम करते हैं, एकदम लंबे लेट के, देखा है आपने? दंडवत प्रणाम। इसको बोलते हैं प्रणिपाते, इसको बोलते हैं सरेंडर, इसको बोलते हैं नम्रता। लेकिन कोई अहंकार नहीं है, सब कुछ मैं चरणों में डाल दिया भगवान के। तो नम्रता एक गुण बताते हैं। दूसरा बताते हैं परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की जब जितनी सेवा करते हैं उतना समर्पण भाव बढ़ता है कि नहीं? और फिर हमको गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, कैसे प्रश्न? आत्म तत्व ज्ञान के। भौतिक प्रश्न नहीं पूछने, पूछ सकते हैं, मतलब कि आपको सलाह लेनी है, कोई दिक्कत नहीं गुरु से, लेकिन वो मूल क्वेश्चन नहीं है। मूल प्रश्न क्या होता है गुरु से? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, इस संबंध को मैं कैसे स्थापित करूं, ऐसे प्रश्न गुरु से पूछने चाहिए। ठीक है, तो ये विधि है गुरु को अप्रोच करने की। ठीक है, तो अभी शुरू में ये सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमको भगवान कृष्ण का, उनके भक्तों का शिष्य बन के रहना है। तो जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, भगवत गीता हमको समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यस, एनीवन एल्स? I can see a new name today, Minal Vaishnav Mataji. Where are you calling from, Mataji? कहाँ है? Where is she now? Yes. आप पहली बार ज्वाइन किया आज? Yes. कहाँ से? गुजरात हलवद से। गुजरात से। किसने बताया आपको क्लास के लिए? रुचि माता जी ने। अच्छा, रुचि माता जी प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ आ रहा है आज? Yes. Okay, thank you. Yes, anyone else would like to say something? Shivani Mataji, why are you hidden? Yes. आपकी क्या राय है? I have unmuted now. Yes, please go ahead. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। एक्चुअली ठीक सुनाई दे नहीं रहा है, बहुत कम आ रही है माता जी। नो प्रॉब्लम। नरेंद्र प्रभु जी। हाँ सर। हाँ, हेलो। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें प्रभु जी इसमें अर्जुन कृपण दोष से ब्राह्मण की ओर जा रहा है और उसमें उसे गुरु के शरणागत होकर और समर्पित होकर ही वो जा सकता है। ये निचोड़ निकल रहा है। बहुत अच्छा है, समर्पण भाव बहुत जरूरी है। थैंक यू। अर्पित प्रभु जी। प्रभु जी, taking the right knowledge from the right guru is most important. हाँ,
टेकिंग द राइट नॉलेज फ्रॉम द राइट गुरु. बहुत अच्छा. पवन प्रभु जी. मैं मिस कर गया. हाँ जी, मैं मिस कर गया था सर. मिस लेट आए क्या आप? समय समय पे आए कीजिए. और कौन बताएंगे? जगदीश प्रभु. बढ़िया है. सब बढ़िया है. क्या बढ़िया लगा आपको? क्या बढ़िया लगा? ये कृष्ण का जो बताया गुरु का भक्ति का. शरणागति का अर्थ क्या बताया है? हाँ प्रभु. शरणागति का मतलब क्या बताया यहाँ पर? शरणागत मतलब प्रभु के चरणों में जो अपन संपूर्ण समर्पित कर देते हैं उसी को शरणागत कहते हैं. हाँ, गुरु के प्रति समर्पित होकर हमको इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना. ठीक है. Have I missed someone? बाबूलाल प्रभु जी. सर जय हरे कृष्ण. आप मुझे प्रभु जी बुलाया कीजिए. सर गुरु जी मत बुलाया कीजिए. जी जी प्रभु जी. Yes, please go ahead. कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आधार गुरु एक प्रथम शिष्य है श्री अर्जुन. अर्जुन ही भगवान का प्रथम शिष्य है जो कि पूरा आध्यात्मिक रूप से भगवान को मान करके उनके चरणों में शरणागत होकर के गीता का पूरा उपदेश ग्रहण करना चाहता है. बहुत अच्छा है. पहले शिष्य हैं अर्जुन. दीपक प्रभु जी. प्रभु जी मैं बीच में कहीं चला गया था कुछ तो मैं मिस कर गया. अच्छा, तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप समय पे ज्वाइन कीजिए. ममता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु माता जी. Sir, I could just give the summary of what I learned today, sir. Briefly. Yes, sir. Briefly, sir. I'll make it very brief, sir. In this, Arjuna says to Krishna that I am confused, and why he is confused? He is confused because of his own family. He thinks that it is if he'll kill his family, it would not be the right thing to do. And it is only the society and the family by which his support he will raise himself. But Krishna says to Arjuna, no, that is not it. This is not the way to think on it. You are a Kshatriya by karma. Like you described, there are 4 Varanas. In that, Kshatriya has his karma to fight. And he being a Kshatriya, it's his dharma to fight against what is wrong. And because Yudhishthir and Duryodhana had created a kingdom which was creating a havoc among the people. And to eradicate the problem, he had to stand against them and to fight. And because Kripana here meant that he had to surrender it. Like you quoted an example of the 2 vessels. If they are at the same level, the water will not flow. You have to come down. One has to come down. 2 टंकियां हैं, उसमें अगर पाइप जुड़ा हुआ है तो there will be no flow. So Arjuna had to come down to the level of a Shishya, even though he was a friend to Krishna. And that is where Krishna accepted him as his Shishya. And now he told him that now I will deliver you the exact knowledge that why you have to fight, why you have to stand against. And then only the whole process starts. That now I am the disciple, he says, and I surrender my soul also to you. Not only my body, my soul also to you, without any questioning, bina kisi question ke, under any circumstances. Whatever you say, I will follow it without putting a question mark to it. Yes, and very good. That is how Krishna delivers his ahead knowledge to Arjuna to stand and fight the whole battle of Yes, that we'll see later. That we'll see later. Huh? How Arjuna responds, what Krishna says. Thank you. Thank you. Jayesh Prabhu, I missed you. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. सांसारिक उलझनों में जो पड़े हुए हैं उनको पूरा
जो उसका जो सोल्यूशन है उसको सुलझाने के लिए उसको उनको गुरु के पास जाना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा। एक्चुअली शुरू में आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी भौतिक असमंजस में फंसा हुआ है कि नहीं? मटेरियल परप्लेक्सिटी ऐसा लिखा है प्रभुपाद, isn't it? और ये मटेरियल परप्लेक्सिटी कैसी है? ये जंगल की आग की तरह है जो कभी भी उत्पन्न हो सकती है, बता के नहीं आती, है कि नहीं? जैसे कोरोना है, इट इज लाइक ए बिग परप्लेक्सिटी, किसी को पता नहीं करना क्या है, कब जाएगी पता नहीं है, कैसे आई पता नहीं है। और तो ऐसी समस्याएं इस जगत का स्वभाव है, आती रहेंगी, है। पदम पदम यद विपदा, चाहे वो सामूहिक रूप से है जैसे कोरोना है, या व्यक्तिगत रूप से। हमारे व्यक्तिगत रूप में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है कि नहीं? कई बच्चों की समस्या है, कई हमारे शरीर की समस्या है, कई माता की समस्या है, कई पिता की समस्या है, कोई ऑफिस में समस्या है, कोई समाज की समस्या है कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। व्यक्ति परप्लेक्स क्यों है? क्योंकि वो नहीं जानता कि असली समस्या क्या है कि नहीं? वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उसको पता नहीं कि असली समस्या क्या है। असली समस्या रोटी कपड़ा मकान नहीं है, असली समस्या बड़ी है। और जब वो असली समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है तब उसको गुरु की शरण लेनी पड़ती है, ठीक है? तो हमारी सब भौतिक समस्याओं का समाधान है, इसलिए गुरु के निर्देशन में हमको भगवद गीता अध्ययन करनी चाहिए, ठीक है? प्राण सखी माता जी, वांट टू से समथिंग? थैंक यू जयेश प्रभु, एंड फाइनली कंक्लूड। वेयर आर यू? प्राण सखी माता जी, देयर ना? Yes. Hare Krishna Prabhuji. I just want to say what I learned today. Yes. So basically, I learned that Arjuna was confused because of his attachment to his family, and he felt like he didn't want to do the war. He didn't want to carry out his duty because he was attached to the body and the life of his family members. So then he understands that he is forgetting himself, and then he fully surrenders to Krishna, and he says that you explain me now what I should. You explain me now what I should do. And then because he is in a perplexity, and so then Krishna tells him that you should not be, you should, fight, and you should do your duty. And then you talked about the Karpanas, the miserly people who know that who have the potential of they can solve their problems, but they're stuck in small problems. They're attached to their family, and they don't pay attention to the actual problems, which are old age, birth, disease, and death. Very good. The Brahmanas who have the intelligence and try to solve the actual problems of life, which are birth, death, old age, and disease. Birth, death, old age, and disease. Very good. Wonderful. And so what she concluded, that who is a Kripana, that he has a potential to solve all his problems, but he's not solving. He is busy with his material attachments and solving small problems. He is penny wise, pound foolish. He invests a pound and earns a penny. That's why he's Kripana. Okay, he's investing so much of effort, so much of time, so much of energy to earn a penny, to solve a small problem. So he is a Kripana. Brahmana is who is using his potential to solve the problem of Janam, Mrityu, Jara, Vyadhi. Birth, old age, disease, and death. Wonderfully summarized, Sanskriti. Thank you. Okay. So now we'll try to chant one round. Okay. So last time we discussed. You want to say something, Pansaki Mataji? Hare Krishna. Sorry.
राकेश प्रभु आप कुछ कहना है आपको? यस प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे स्पिरिचुअल बोनाफाइड गुरु हैं, तो क्या हम आपको गुरु नहीं कह सकते? मतलब प्रभु में ऐसी फीलिंग आ रही है कि सभी मित्र हैं, तो हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो गुरु जी। मित्र नहीं होते प्रभु। ये देखो हमारे गुरु पीछे देखो, श्रील प्रभुपाद, ठीक है, तो इनको समर्पित होना है हम सब। मैं क्लास का मॉनिटर हूं, मेरी यही स्थिति है बस। तो आपको गुरु जी कहना चाह रहे हैं हम, ताकि थोड़ा सा नहीं, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, बस इतनी मेरी योग्यता है। तो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद हैं और हमारे बहुत गुरु हैं, धीरे धीरे आप सबको दर्शन होंगे, ठीक है। तो अभी हमको जो पढ़ते हैं, जो आदेश मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उनके प्रति हमको अपना समर्पण भाव दिखाना है, ठीक है। हमारे लिए तो आप ही गुरु जी हैं अभी। अच्छा, थैंक यू। यस प्राण सिंह माता, you want to say something? Yes, Prabhuji, I wanted to talk about, the 6 signs or the 6 ways of surrendering. 1, you accept everything that's favorable for Krishna's service. 2, you reject all unfavorable things. Then 3, you're convinced that Krishna will always protect you. And then the 4th one is you accept that the Lord is your master. And then 5, you have full self-surrender and humility. And then 6, the 6th one is you just surrender. These are the 6 ways of surrendering. So there's the accepting. Do you remember the verse also, Sanskriti? Which one is this? Patikulasya sankalpa, patikulasya varjanam. Very good. Radhi rakshasya iti vishwaso gopite titve varnam tatha atma nivedan karpanyo shatvidha Rakshanagati. Very good. Thank you, beta. ठीक है. So all of you, how many of you started chanting from our last session? Please raise your hand. किसने जप करना शुरू किया है? Dolly Mata is chanting, very nice. Narendra Prabhu is chanting. Nidhi Mata is chanting. Anyone else started? Krishna Prabhu is chanting. Yes, anyone else? Palui Mata is chanting. Rakesh Prabhuji is chanting. Okay, very good. Who else? Shivani Mata is chanting. Very nice. Bauli Sharma Prabhuji, Varun Prabhuji is chanting. बहुत अच्छा. Siddharth Prabhu is chanting. Very nice. अर्पित प्रभु जी, आप क्लास मिस किए ना? एक हफ्ता मिस कर दिया आपने जब करने का. ओके, जगदीश पुरोहित प्रभु जी, आप भी करते हैं कि नहीं? कर रहे हैं, बहुत अच्छा. पवन प्रभु जी, पवन त्रिवेदी प्रभु जी, he is playing hide and seek with me. Okay. Mamta Mata ji, you are also chanting, I know. Then Ruchi Mata ji, are you chanting? Ruchi Agarwal Mata ji? No, Prabhu ji. I am not chanting. No, Mata ji. प्रभु जी आज से ही चालू करती हूँ. आज से चालू करना, बहुत अच्छा. कृष्णा प्रभु chanting. So almost everyone is chanting. Wonderful. प्रफुल्ल प्रभु जी, आपकी क्लास मुझे अलग से लेनी है, आप बीच में बंद कर दिए थे, मैं सुना. हैं? कर दिया ना फिर से? पहले तो रेगुलर हो गया था, बीच में वापस से अभी थोड़ा सा अब वापस चालू करूंगा. आज से चालू करूंगा. आज से शुरू करना. वेरी गुड. और मुकुल प्रभु जी? हाँ, मुकुल प्रभु जी एक राउंड. चलो बहुत अच्छा. एवरीवन चैंटिंग. अंजू माता इज चैंटिंग, आई नो. बहुत अच्छा. एवरीबॉडी इज चैंटिंग. जयेश प्रभु, यू चैंटिंग? नो. ओके, आई विल टीच वंस अगेन टुडे. प्लीज स्टार्ट चैंटिंग. ठीक है, माय हम्बल रिक्वेस्ट. दिस इज चैतन्य महाप्रभु कृष्णा's request. He is requesting himself. Please chant. Okay. So we'll chant one round. जय श्री कृष्ण चैतन्य. रुको. Okay.
I'll mute everyone and unmute one by one, क्योंकि सबका आवाज आएगा तो ठीक से सुनाई नहीं देगा. ओके, तो देखिए ये माला है, सबको दिखाई दे रही है? यस. किस किस के पास नहीं है अभी हाथ खड़ा कीजिए. अरविंद प्रभु जी आप प्लीज मेरे घर से कलेक्ट कीजिए, आप मेरे पड़ोसी हैं. ओके, जयेश प्रभु जी यू टेक फ्रॉम सत्यनारायण प्रभु जी. आई एम श्योर उनके पास एक माला रहेगा स्पेयर. है क्या आपके पास स्पेयर माला? मेरे पास पड़ी है. हरे कृष्णा. आप वहां पूछिए, नहीं तो मैं आपको दूंगा. आई विल डिलीवर एट योर प्लेस सर्विस. ओके, पवन प्रभु जी आपके पास है माला? ओके, वेरी गुड. सो इसमें 108 बीड्स होती हैं. कितनी? 108. सेंटर का बीड है, इसको बोलते हैं कृष्णा बीड या मेरू बीड. ठीक है, क्या बोलते हैं? कृष्ण बीड या मेरू बीड. तो सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना है, एंड दिस फिंगर शुड नॉट टच. ये जो है ना इंडेक्स फिंगर, इससे टच नहीं करना है. मीनल माता जी आप भी सीख लीजिए, आपको भी शुरू करना है आज से. ओके, so you should not touch it. Why? This is considered inauspicious finger. Why inauspicious? Why? It points at others. Finds faults. ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसलिए दोषी है. ठीक है, इसलिए इसको हम स्पर्श नहीं करते शुभ कार्य में. ओके, so you don't have to touch this. So hold this middle bead called Krishna bead और मेरू bead. इसको पकड़कर हम एक मंत्र का उच्चारण करना है जिसको कहते हैं पंच तत्व मंत्र. ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको. पंच तत्व मंत्र. ठीक है, तो पल्लवी माता ये सुनाएंगी कौन सा मंत्र है. ये माता जी बोलिए, आपके पीछे पीछे बोलेंगे. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. दौड़िए माता, बोलिए फिर से. Yes. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. वेरी नाइस. Okay, who else would like to say? राकेश प्रभु जी कहाँ हैं? राकेश प्रभु जी किधर हैं आप? I'm trying to find you. राकेश प्रभु जी, माता जी कहाँ छुप गए? ब्रेकफास्ट करने गए? Are you there? अच्छा, वो नहीं. ओके, प्रफुल्ल प्रभु जी आपको याद है? बोलिए. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. पल्लवी माता जी आप जप कर रहे थे क्या? क्लास के साथ भी जप नहीं करना है. ओके, क्लास खत्म होने के बाद. ओके, तो ये मंत्र को जप करना है. जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर. ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा. इसके बाद वेरी गुड. उसके बाद एक एक बीट के ऊपर एक एक बार महामंत्र का उच्चारण करना है. ठीक है, एक एक बीट के ऊपर एक एक बार. महामंत्र क्या है?
जय श्री कृष्ण, सॉरी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये एक मंत्र हो गया। तो इस तरह से हर बीट के ऊपर हमको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मैं अभी डिस्प्ले भी कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो याद होगा वैसे, नहीं तो मैं सबको देख नहीं पाऊंगा, है। बीट के ऊपर एक एक मंत्र, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट बीट, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare, Hare Krishna Krishna